गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम प्रशांत मिश्रा है और आप हैं हमारे साथ आपके अपने चैनल शिक्षा फाउंडेशन में। अगर आज हम करंट अफेयर की आज इस क्लास में वीडियो हम डिस्कस करेंगे 25 सितंबर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से पा सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से इसे पा सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, व्हेन द वर्ड राइनो डे ऑब्जर्व्ड। पहली बात तो ये है कि राइनो एक जो है इंडेंजर्ड स्पीसी है, जो कि IUCN का जो स्टेटस दिया जाता है उसमें ये इंडेंजर्ड स्पीसी और बहुत ही कम, केवल 5 इसकी प्रजातियां पाई जाती हैं। इसीलिए इसको कंजर्व करने के लिए इसके लिए एक डे बनाया जाता है। वो कौन सा डे है? तो आंसर है 20 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर, 21 सितंबर। तो इसका आंसर है 22 सितंबर। अब यहाँ पर बात राइनो की हो रही है, तो अगर राइनो की बात आती है तो हमें असम की याद आती है, क्योंकि असम का काजीरंगा जो पार्क है उसमें 1 हॉर्न राइनो या एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। अब काजीरंगा है असम में, तो काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है, ओरांग है, दिब्रू साइखोवा है। 5 हैं। कौन से नेशनल पार्क है? 5। काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है, ओरांग है और दिब्रू साइखोवा है। ये आपके जो नेशनल पार्क हैं ये आपके पाए जाते हैं कहाँ? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द बुक किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड। और ये बुक आपकी किसने लिखी है? तो किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड ये बुक आपकी लिखी है विकास खन्ना ने। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंडियन नेवी हैज़ रिकमेंडेड अ पास एक्सरसाइज विद विच ऑफ द कंट्री ईस्ट इंडियन ओशन रीजन। ईस्ट इंडियन ओशन रीजन है, उसमें इंडियन नेवी ने किस देश की नेवी के साथ एक एक्सरसाइज स्टार्ट किया है जिसका नाम है पासएक्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? रॉयल मलेशियन नेवी, रॉयल बहरीन नेवी फोर्स, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, रॉयल नेवी ऑफ ओमान। तो इसका आंसर होगा रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी। अब ऑस्ट्रेलिया की बात आती है तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है और इसकी करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, तथा इसके जो PM हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम है स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर है चेयर्ड आरोग्य मंथन 2.0 रिसेंटली। इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है आपके हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। अब देखते हैं, नितिन जयराम गडकरी जो हैं ये परिवहन मंत्री हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो है नागपुर। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन जो है ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है आंध्र प्रदेश। इसके अलावा हर्षवर्धन की बात करते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य एवं विज्ञान के मंत्री हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो है वो चांदनी चौक है। अगले हैं राजनाथ सिंह, और राजनाथ सिंह जो है डिफेंस मिनिस्टर हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ। ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड द LG नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिकल एजुकेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस को देखते हुए उसके मैनेजमेंट को लेकर एक LG नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, जो कि दिया गया है भारत में नरेंद्र मोदी जी को। ये खाली नरेंद्र मोदी जी को नहीं दिया गया है, इंडिया एंड पाकिस्तान को जॉइंटली दिया गया है, लेकिन यहाँ इंडिया की बात कर रहा है तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी हैं। फिर वही है, राजनाथ सिंह जो है डिफेंस मिनिस्टर हैं और ये आप इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी लखनऊ है। वेंकैया नायडू जो हैं आपके ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। हर्षवर्धन इनकी चांदनी चौक कॉन्स्टिट्यूएंसी है और ये स्वास्थ्य मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Who is the winner of a 20 women Italian Open टेनिस टूर्नामेंट। इनमें से कौन सी महिला है जिन्होंने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट को जीता है? सिमोना हेलेप, सोफिया केनिन, कैरोलिना प्लिस्कोवा, मैरियन बार्टोली। इसमें से किसने जीता है?
तो ये जीता है सिमोना हेलेप ने। अब सिमोना हेलेप ने जीता है तो इनका जो देश है ये किससे बिलोंग करती हैं, ये पूछा जा सकता है कि मतलब इटालियन ओपन जीतने वाली सिमोना हेलेप किस देश से बिलोंग करती हैं, तो इनका देश है रोमानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च अ वीडियो KYC फैसिलिटी फॉर सेविंग सैलरी अकाउंट्स एंड लोन्स। मतलब पहले KYC आपको बैंक में जाकर करवाना होता था, वहाँ पे अपने KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर, ये कई एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो इसका जो पहले होता था मैनुअल होता था, लेकिन अब एक ऐसा बैंक है जिसने इसे वीडियो के थ्रू करने की अनुमति दे दी है, उसकी स्टार्टिंग करी है। तो ये कौन सा बैंक है, ये आपका बैंक है HDFC। अब सारी बैंक हैं तो इनके हेड देख लेते हैं। एक्सिस बैंक के जो आपके हेड हैं वो हैं अमिताभ चौधरी, SBI के रजनीश कुमार हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के संजीव चड्ढा हैं और HDFC के आदित्य पुरी जी हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, विच इंडियन अपॉइंटेड एज यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम रीजन एम्बेसडर, किसे जो है यूनाइटेड नेशन का इन्वायरमेंट प्रोग्राम रीजन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? खुशी गुप्ता, खुशी सिंह, खुशी चिंडालिया, खुशी मेहरा। तो इसका आंसर आपका होगा खुशी चिंडालिया। इसके अलावा अब यूनाइटेड नेशन की बात हो रही, तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है और इसके हेड जो हैं वो हैं एंटोनियो गुटरेस। ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसके हेड कौन है, एंटोनियो गुटरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एयर टारगेट वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड बाय DRDO। ये एक हीट है जो कि एक मिसाइल है और जो कि लॉन्च की गई है आपके DRDO के द्वारा। तो इसका नाम क्या है, निर्भय, अभ्यास, अभय, अग्नि। इसका आंसर होगा आपका अभ्यास। ठीक है, इसको लॉन्च किसने किया है, DRDO ने। अब DRDO की बात आती है तो DRDO का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1958 में। इसके अलावा इसके जो हेड हैं उनका नाम है G सतीश रेड्डी, डॉक्टर G सतीश रेड्डी। आगे बढ़ते हैं और इसका हेडक्वार्टर DRDO का कहाँ है, नई दिल्ली में है। DRDO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके हेड जो हैं G सतीश रेड्डी हैं और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी एक माउंटेनियर थे जो कि पर्वतारोही थे, जो कि बहुत ही महान पर्वतारोही थे जिनका नाम था आंग रीता शेरपा। वो पास अवे मतलब उनकी डेथ हो गई, वो उन्होंने दुनिया छोड़ दी। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि वो किस देश से बिलोंग करते हैं। तो आपका नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है, चाइना है। तो इसका आंसर है आपका नेपाल। इसका आंसर नेपाल है। नेपाल की राजधानी अगर हम देखते हैं तो काठमांडू है, म्यांमार की नेपीता है, भूटान की थिम्पू है और चाइना की राजधानी बीजिंग है। ये आपकी राजधानियाँ हो गई जो भी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी सेट टू बिल्ड 345 एकड़ वर्ल्ड टालेस्ट फ्री स्टैंडिंग क्लॉक टावर। एक ऐसी कंपनी है जो कि फ्री स्टैंडिंग क्लॉक टावर को इस्टेब्लिश करेगी और ये क्लॉक टावर इस्टेब्लिश होगा मैसूरू में और ये विश्व का सबसे बड़ा फ्री स्टैंडिंग क्लॉक टावर होगा। इसको किस कंपनी ने बनाने के लिए, इसको कौन सी कंपनी बनाएगी? तो इसका आंसर होगा आपका इन्फोसिस। इसे कौन बनाएगा? इसे इन्फोसिस बनाएगा, जो कि आपकी एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी है जो कि इसे बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द हेड ऑफ PMC बाय RBI। PMC बैंक आप अभी बहुत न्यूज़ में था और इसके हेड को अपॉइंट किया गया है RBI के द्वारा। ठीक है, तो RBI के द्वारा इसके हेड को अपॉइंट किया गया है। RBI के द्वारा इसके हेड को अपॉइंट किया, RBI ने इसको अपॉइंट किया है PMC के हेड को। PMC के जो हेड हैं उनको अपॉइंट किया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम AK दास है या AK गुप्ता है, AK साहनी है या फिर AK सिंह। इसका आंसर होगा AK
दास। इसके अलावा बात करते हैं आरबीआई की। आरबीआई जब क्योंकि आरबीआई हमारे यहाँ की एक मेन जो है हेड करेंसी इशू करने वाली बैंक है, या आप ये कह सकते हैं बैंक ऑफ बैंक्स है, ठीक है। तो इसका मेन काम जो होता है वो करेंसी इशू करना होता है और क्रेडिट कंट्रोल करना होता है इकोनॉमी में। तो इससे पहले 1935 से पहले कोई भी हमारे यहाँ बैंक सेंट्रल बैंक नहीं था, इसलिए क्या किया गया, एक कमीशन अंग्रेज़ों ने बनाया जिस कमीशन का नाम था हिल्टन एंड यंग कमीशन, और उस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी, अपनी सिफारिशें करी। उसमें ये बताया कि हर एक देश की तरह इंडिया में भी एक सेंट्रल बैंक का होना ज़रूरी है, और उस वजह से 1934 में आरबीआई एक्ट आया। और आरबीआई एक्ट जब 1934 में आया, उस एक्ट के तहत 1935 में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बनाई गई, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। और आरबीआई जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसके गवर्नर जो हैं वो शक्तिकांत दास हैं आपके प्रेजेंट टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड कंट्रोल सेलिब्रेट्स फाउंडेशन डे ऑन 23 सितंबर व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड। अब यहाँ पर एक चीज़ पूछी गई है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है इसने अपना 23 सितंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपके 1974 में। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि अभी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक वो 23 को उसका फाउंडेशन डे मनाया गया, तो वो ये कौन सा फाउंडेशन डे था? तो ये भी याद कर लीजिए 46 फाउंडेशन डे था। इसका जो फाउंडेशन डे था वो 46 था। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर रेलवे सुरेश अनगाड़ी passes away. He was from which state constituency लोकसभा MP? अभी हमारे जो रेलवे के मिनिस्टर स्टेट के थे उनका निधन हो गया है और वो लोकसभा के सांसद थे। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है वो किस राज्य से लोकसभा सांसद थे? तो इसका आंसर है कर्नाटका। वो हमारे जो मिनिस्टर थे रेलवे के वो हमारे लोकसभा से कर्नाटक से सांसद थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हेल्थ मिनिस्टर इंडिया एम टू एंड ट्यूबरोक्लोसिस बाय। अभी हेल्थ मिनिस्टर ने आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था कि हम आने वाले समय में कब तक टीबी को ख़त्म कर देंगे या ट्यूबरोक्लोसिस को ख़त्म कर देंगे। तो उन्होंने ये डिटेल दी थी। तो इसका आंसर क्या होगा? 2022, 2026, 2025, 2030। इसका आंसर होगा 2025। 2025 तक हमारा टारगेट रखा गया है कि हम अपने देश से ट्यूबरोक्लोसिस या टीबी को जो है पूरी तरह से इरेडिकेट कर देंगे, पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। तो ये आज का था करंट अफेयर। इसके बाद आप लोगों को एक क्वेश्चन मिलेगा जो क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, और उस क्वेश्चन के बारे में या उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट में लिख के बताएंगे और अगले दिन उसका आंसर बताया जाएगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे जो है वो ये है कि रिसेंटली विच स्टेट हैज़ लॉन्च स्वच्छता कैफ़े। अभी जल्दी में ही किस राज्य ने स्वच्छता कैफ़े को लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपके हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और असम। इनमें से किस स्टेट ने स्वच्छता कैफ़े को लॉन्च किया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल शिक्षा फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।